फलौदी राजस्थान के जोधपुर जिले में बसा एक शहर, जो कि आज से लगभग 562 साल पहले सिद्धू जी कल्ला द्वारा बसाया गया था। लेकिन इससे पहले भी यहाँ एक शहर हुआ करता था। ये कहानी उसी शहर की है जिसे लोग विजयनगर या विजयापाटन के नाम से जानते थे। विजयनगर या विजयापाटन कोई कल्पना नहीं है। वर्तमान फलौदी में ऐसे कई साक्ष्य है जो पुराने विजयपाटन की गवाही देते हैं। जैन मुनि ने अपनी एक पुस्तक भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में इसका उल्लेख किया है कि वर्तमान ओसियां जो उपकेशपुर के नाम से प्रसिद्ध थी, उसके महाराजा उत्पल देव के पुत्र विजयराज ने अपने नाम पर ओसियां नगरी से पश्चिम की ओर एक नगरी को बसाया था और उसका नाम विजयनगर रखा था। कल्याण राय जी के मंदिर में गर्भगृह के पास बाईं ओर संस्कृत भाषा में लिखा एक शिलालेख आज भी मौजूद है, जो कि विक्रम संवत 1236 का है। शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कतिया पवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान फलौदी के स्थापना से पूर्व स्थित यह मंदिर विजयनगर के अस्तित्व की गवाही देता है। वर्तमान फलौदी का नगरी जो पुरानी विजयापाटन थी, कई लोगों ने जब अपने मकान का संशोधन, परिवर्तन अथवा खुदाई की तो पुरानी विजयापाटन के कई भग्नावशेष यहाँ दृश्यित हुए थे। रानीसर तालाब की तरफ जाते हुए गुरोजी की पोसाल के पास 2 शिलालेख आज भी मौजूद हैं। पूर्व विधायक लालजी थानवी ने जब वहां पर खुदाई करवाई तो वहां उन्हें एक तालाब का दृष्टिगोचर हुआ था। छंगाणियों की गली के पास जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, कहते हैं कि वो एक तालाब की सीढ़ियां हैं जो विजयनगर के समय हुआ करता था। फलौदी और आसपास के इलाकों में कई ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो कि वर्तमान फलौदी की स्थापना से कई 100 साल पुराने हैं। विजयापाटन का एक गवाह ये मावड़िया जी का स्थान है। यहाँ पर ये जो शिलालेख है वो 1244 संवत का दर्शा रहा है। इससे आगे का हिस्सा साफ हो गया है, पूरा पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन संवत 1244 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये शिलालेख के चारों तरफ, एक तरफ गणेश भगवान की मूर्ति है, दूसरी तरफ शिव की पूजा है, और ये है घोड़े पर आरूढ़, और इधर शिवलिंग है, और मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है। लेकिन ये शिलालेख 840 वर्ष पुराना आज भी स्थित है। ये स्थान फलौदी का नाम था विजयपाटक नाम था, और ये उस जंगल पूरा था, वीरा था, और यहाँ से नदियाँ बहती थी पानी की। उस वक्त ये माँ मावड़ी जी का स्थान स्थापित हुआ था। इसके पास एक बावड़ी भी थी, वो भी कुछ हमारे बुजुर्ग कह रहे थे वो वापस ढूंढे से ढकी गई, पानी आने से वो ढकी गई। ये पानी का स्रोत था जबरदस्त, और ये चारों तरफ बावड़ी से पानी आता था, और गाय चरती थी, जंगल था, और पानी का स्रोत बहुत बड़ा था। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये छोटा कश्मीर है। बकरियाँ छोटी छोटी होने के कारण यहाँ 12 मास पानी के स्रोत रहते थे और नदियाँ बहती थी। ठीक है ना। उस जमाने का विजयपाटक के नाम से प्रसिद्ध था फलौदी। उस जमाने में ये मावड़िया जगह का स्थान स्थापित हुआ है। ठीक है ना। जय मावड़िया जी की। इस स्थान से सदावता गांव की तरफ जाने पर कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक खेत में कई शिलालेख एक साथ मौजूद हैं,
जो कि तकरीबन 700 से 800 साल पुराने हैं। आठ सौ साल पहले वर्तमान फलोदी का कोई अस्तित्व नहीं था। संभवतः यह शिलालेख उस नगर के जमाने के हैं जिसे लोग विजयापाटन के नाम से जानते थे। इतिहास में ऐसा स्पष्ट होता है कि विक्रम संवत 1360 में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर राज्य पर आक्रमण किया था। उसका सेनापति मलिक कफूर था और दिल्ली के अलाउद्दीन की जो सेना थी वो विजयापाटन होकर ही सातल में होकर जैसलमेर पहुंची थी। तो रास्ते में उन्होंने काफ़ी मारकाट और वो की, उसके कारण क्योंकि वो लड़ाई 7 साल तक चली थी। मलिक कफूर ने जैसलमेर पर 7 साल तक घेरा डाला था। इस अवधि में विजयापाटन को ज़बरदस्त नुकसान हुआ और इसके विध्वंस होने का एक कारण इतिहासकार ये भी अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई को भी बताते हैं। विजयापाटन एक सुसंस्कृत और समृद्ध कस्बा था, क्योंकि यहाँ से सिंध जाने का जो मार्ग था वो बिकुपुर होकर के सिंध और अफगानिस्तान काबुल तक निकलता था। लगातार अकाल पड़ने और मुसलमानों के आक्रमण से यहाँ की जनसंख्या कई जगह पलायमान हो गई। और ऐसी भी एक किंवदंती है कि एक फकीर की फिटकार से ये जो है वो विजयापाटन नगरी ध्वस्त हो गई। और ये कहा जाता है कि पाटन तो डाटन भई, यानी रेत में दब गई। उसके बाद में संवत 1515 में सिद्धू जी कल्ला जब आसनी कोट से यहाँ आए तो उन्होंने इस ध्वस्त नगरी को देखा और यहाँ रहने का मन में विचार किया। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से पुनः यह विजयापाटन फलोदी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है।